नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ के, पाठ संख्या 11। विषय हमारा मुहूर्त। मुहूर्त के अंतर्गत हमने यात्रा मुहूर्त की चर्चा चल रही है। 9वें पाठ में हमने दिशाशूल और 10वें पाठ में हमने दिशा और विदिशा के साथ नक्षत्र का भी क्या रोल होता है, क्या उसका कर्तव्य होता है, कौन से नक्षत्र 4 ऐसे हैं जिनका हमें विचार कर लेना चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो है यात्रा मुहूर्त में चंद्रमा की स्थिति है, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। हमें पता होना चाहिए कि आज चंद्रमा किस राशि में है और हम किस दिशा की ओर यात्रा करने जा रहे हैं। चंद्रमा हमारे सन्मुख है, चंद्रमा हमारे दाहिने है, पाछे है या बाएं है, इन सभी बातों का हमें विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा तीव्र गति से चलता है, सबसे तीव्र गति उसकी है, 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है। तो कौन कौन सी राशियां हैं जो पूर्व को दर्शाती हैं, दक्षिण पश्चिम या उत्तर को दर्शाती हैं, इनकी चर्चा हमने पहले जब फलित ज्योतिष में पाठ कर रहे थे तब भी हमने आपको बताया था भी ये राशियां पूर्व से संबंधित हैं, ये पश्चिम से, उत्तर से या दक्षिण से। परंतु आज एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि चंद्रमा आज किस राशि में है, तो आप जान जाओगे कि चंद्रमा किस दिशा में है और आप किस दिशा में यात्रा करना चाहते हैं। क्या चंद्रमा आपके सन्मुख है या दाएं है, बाएं है या पाछे है। दिशाएं 4 ही, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। हम पहले ही बताया था मैंने कि हम बोलते क्या हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, परंतु ज्योतिष में क्लॉकवाइज चलेंगे आपको आसानी रहेगी। पूर्व पश्चिम आमने सामने है, उत्तर और दक्षिण आमने सामने है, मगर याद रखने के लिए सही तरीका यही होगा कि आप क्लॉकवाइज जाओ। पूर्व से क्लॉकवाइज दाहिने चलेंगे तो दक्षिण आएगा, फिर उससे आगे जब दाहिने चलेंगे तो पश्चिम, फिर उत्तर और उसके बाद फिर पूर्व आ जाएगा। तो पहला, 5वां और 9वां। दक्षिण के लिए 2रा, 6ठा और 10वां। पश्चिम के लिए 3रा, 7वां और 11वां। उत्तर के लिए 4था, 8वां और 12वां। ये राशियां हैं। ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनकी चर्चा हम फलित ज्योतिष में बहुत बार कर चुके हैं। मेष, सिंह और धनु जैसे क्षत्रिय है, अग्नि है, जल है, वायु तत्व की है, पारिवारिक रूप से कैसे देख रहे हैं हमने, ये दोषों के में हमने कम कैसे देख रहे हैं, ये सारी हम चर्चा, ये जो मेथड है सब अपना चुके हैं। दिशाओं के बारे में भी हमने पहले जानकारी ली हुई है फलित ज्योतिष में। अगर मेष, सिंह और धनु राशि में चंद्रमा है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये चंद्रमा
पूर्व दिशा में। आज चंद्रमा पूर्व दिशा में है। वृष, कन्या और मकर में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा दक्षिण में है। अब पश्चिम में तब होगा अगर मिथुन, तुला और कुंभ राशि होगी, और उत्तर के लिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में अगर चंद्रमा है तो वो उत्तर दिशा में कहलाएगा। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि मान लीजिए इधर पूर्व है और ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर। जब हम पूर्व से क्लॉकवाइज दाहिने आएंगे तो दक्षिण आ जाता है, दक्षिण से क्लॉकवाइज जाएंगे तो पश्चिम, पश्चिम से आएंगे तो उत्तर, उत्तर से आएंगे से पूर्व। यही डायरेक्शन से हमें याद रखना चाहिए, यही डायरेक्शन होती है दिशाओं की। अगर पूर्व में कौन सी राशि है? 1, 5 और 9। अगर चंद्रमा मेष, सिंह और धनु राशि में है तो पूर्व में है। अगर 2, 6 और 10 राशि में है तो दक्षिण में है। अगर 3, 7 और 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि में है तो पश्चिम में, और अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में है तो वो उत्तर में है। तो हमें विचार क्या करना है कि हम यात्रा के संबंधी बात कर रहे हैं, तो अगर यात्रा में चंद्रमा का क्या रोल है और क्यों अनिवार्य है? अगर हमने पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी है, पूर्व दिशा को जाना है, और चंद्रमा उस दिन मेष, सिंह या धनु राशि में है, तो आप समझ लीजिए कि चंद्रमा सन्मुख है। अगर पूर्व में ही जाना है तो 1, 5 और 9 राशियों में है चंद्रमा की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो ये क्या सम्मुख है। सम्मुख का सामने मतलब है सामने है, हमारे चंद्रमा सामने है। अगर चंद्रमा जिस तरफ आपने जाना, चंद्रमा उसी राशियों में है तो उसी के हमारे सन्मुख आता है, तो हम कहेंगे कि सर्व कष्टों का नाश हो जाता है। जो भी विघ्न आने वाले हैं आपके कार्य में, जिस कार्य के लिए भी आप जाना चाहते हैं, वो खूब और भली भांति आपको प्राप्त होगी चीज, वस्तु आपके कार्य की सिद्धि होगी। आप दक्षिण में जाना चाहते हैं और चंद्रमा 2, 6 और 10 वृष, कन्या और मकर राशि में है, तो इसका अर्थ है कि चंद्रमा हमारे सन्मुख है। आप पूर्व को जाना चाहते हैं मगर चंद्रमा 2, 6 और 10 में है, तो क्या हुआ? चंद्रमा हमारे दाहिनी ओर है, दाएं है। अगर दक्षिण में है, दक्षिण का अर्थ होता है 2, 6 और 10, ये हमारे दाहिनी हो गया, दाएं हो गया। मगर आपकी यात्रा किस तरफ है? पूर्व की ओर। यात्रा पूर्व की ओर है। यात्रा पूर्व की ओर हो और चंद्रमा 2, 6, 10 किसी राशि में हो तो वह हमारे दाहिने हो गया। ये भी अच्छा। इससे क्या होगा? जैसे सन्मुख है, चंद्रमा सम्मुख है, सम्मुख हो गए तो अच्छा, वेरी गुड। दाएं है तो लाभ, तब भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है।
जब आप यात्रा करते हैं, चंद्रमा का विचार कीजिए। पूर्व की ओर जाना है तो इन राशियों में, दक्षिण की ओर जाना है तो इन राशियों में, पश्चिम की ओर आपका डेस्टिनेशन है, उस तरफ जाना चाहते हैं तो 3, 7, 11 की ओर चंद्रमा होना चाहिए, और 4, 8, 12 में, 4, 8, 12 में, तो ये सन्मुख होगा। अगर आप दक्षिण जाना चाहते हैं और चंद्रमा 3, 7, 11 में है तो ये दाएं हो गया, ये भी अच्छा है। आप पश्चिम में जाना चाहते हैं तो 4, 8, 12 में ये उसके लिए दाएं हो गया। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसके दाईं और कौन सी दिशा में है, उसमें कौन कौन सी राशि में चंद्रमा हो तो वो दाएं कहलाएगा। अगर दाएं है, सम्मुख चंद्रमा, बहुत अच्छा। अगर दाएं है तब भी आपको लाभ की प्राप्त होगी, आपका कार्य सिद्धि होगी। परंतु अगर चंद्रमा पाछे है, आप पूर्व की ओर जाना चाहते हैं, चंद्रमा 3, 7, 11 में है, तो चंद्रमा क्या हो गया, हमारे पीछे हो गया, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कार्य विशेष के लिए जाना चाहते हैं और आप पूर्व की ओर जाना है, मगर चंद्रमा पश्चिम की ओर जो राशियां हैं 3, 7, 11 में है तो पाछे आ गया। दक्षिण की ओर जाना है और चंद्रमा 4, 8, 12 में है तो पीछे हो गया। आपने पश्चिम की ओर जाना है, 3, 7, 11 राशियों में सम्मुख हो गया और 1, 5, 9 में पाछे हो गया, पीछे हो गया। तो ये मरण तुल्य कष्ट देता है। आपने दक्षिण की ओर जाना है, मगर चंद्रमा कहाँ है, 1, 5, 9 में, 1, 5, 9 में। या तो 2, 6, 10 में होता तो सम्मुख होता, 3, 7, 11 में जाते तो दाहिने होता, मगर अगर 1, 5, 9 में है तो क्या आ गया, बाएं आ गया। बाएं, पीछे क्या होता है, कष्ट, वो भी मालूम तो ले, और बाएं क्या होगा, हानि। बाएं क्या होगा, हानि, धन की हानि, किसी किस्म की भी हानि, आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पूर्व की ओर जाना चाहते हैं मगर चंद्रमा 4, 8, 12 में है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में है, तो ये बाएं हो गया। तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, उस दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा तीव्र गति से चलता है। 2 दिन के बाद वो राशि बदल लेगा, तो क्या है, तो अगले दिन चले जाइएगा, प्रोग्राम अगले दिन का बना लीजिएगा। परंतु लोग क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, है नहीं। उन्होंने पूर्व की तरफ जाना है, चंद्रमा 4, 8, 12 में है, तो कहते हैं, है नहीं, पहले दूसरी दिशा को, पूर्व दिशा को निकल जाए तो हमारे साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ो, 150 गज जाकर फिर मुड़ के फिर उस तरफ चले जाए। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, आप उस परमात्मा को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपका डेस्टिनेशन किस तरफ है, किस दिशा में है, अपने जाना तो उसी दिशा में है ना। तो इसलिए ये मत सोचिएगा भी 4 कदम चंद्रमा आज 4, 8, 12 में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में है, पहले हम उत्तर दिशा की ओर 8-10 कदम चले जाते हैं, फिर घूमकर पूर्व की ओर चले जाएंगे।
गाड़ी को पहले इस तरफ ले जाइए और फिर घुमाकर इस तरफ ले आइएगा। कई मेरे ज्योतिषाचार्य भी ऐसी सलाह दे देते हैं, कोई बात नहीं, अगर अति ज़रूरी है तो आप ऐसे कीजिए, पहले आप उस दिशा को चले जाइएगा, उसके बाद गाड़ी लेकर जहाँ जाना है चले जाइएगा, आपकी कार्य सिद्धि होगी। पर ऐसा काम नहीं होता। आप अपने आप को और उस भगवान दोनों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा तो जिस स्थिति में है वो तो है ही है। जाना आपने पूर्व में, चंद्रमा आपके बाएं है, उत्तर में है, तो ये कैसे होगा? जाना तो पूर्व में ही है, अपर के बाएं है, तो हानि होगी ही होगी। सो ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आपका नुकसान हो। कहने का भाव ये है कि अगर चंद्रमा जिस दिन आपने यात्रा करनी है आपके सन्मुख है तो बहुत अच्छा, सभी विघ्नों का नाश होता है। अगर दाएं है फिर भी अच्छा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके कार्य की सिद्धि होगी। अगर पाछे है तो बिल्कुल मत जाइएगा, मरण तुल्य कष्ट होगा। आप घर से निकल जाते हैं, थोड़ी दूर जाकर कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, मरण तुल्य कष्ट। अगर बाएं है तब भी आपके हानि को आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये था चंद्रमा का विचार। चंद्रमा अगर मेष सिंह धनु राशि में है तो पूर्व, दक्षिण में 2, 6, 8 राशि में है, पश्चिम में 3, 7, 11 में है, उत्तर 4, 8, 12 में है। ये इस तरह से इन राशियों में है तो हमें पता चल जाएगा। बड़ा आसान है, क्योंकि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ये तरतीब याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको पता चल जाएगा कि मीन राशि है तो उत्तर में है, कुंभ राशि है तो पश्चिम में है। सो इस तरह याद कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए आप जिस स्थान से प्रस्थान करने वाले हैं और जिस स्थान पर आपने पहुंचना है वो उससे कौन सी दिशा में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, और चंद्रमा आज की तिथि में किस राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा है उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा में है, आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं। पूर्व से दक्षिण जो है दाएं है, पूर्व से उत्तर जो है बाएं है, और पूर्व से पश्चिम जो है पीछे है। ऐसे ही दक्षिण से पूर्व जो है बाएं है, दक्षिण से पश्चिम जो है दाएं है, दक्षिण से उत्तर जो है पाछे। हर एक दिशा से आपको गणना करनी होगी। सो इस पाठ में इतना ही। अगर मेरा पाठ अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि औरों का भी फायदा हो सके। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।